हेलो दोस्तों, मैं मोनी तिवारी स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आई हूं बसंत पंचमी के ऊपर। तो बसंत पंचमी जो है ज्ञान की देवी माता सरस्वती का दिन है और ज्ञान के बिना इंसान पशु समान है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर मनुष्य जीवन है तो उसमें ज्ञान के बिना कोई उसका अस्तित्व नहीं है। हमारा जो जीवन है वो ज्ञान पर ही आधारित है और ज्ञान की देवी सरस्वती माता को माना गया है। और बसंत पंचमी जो दिन है सरस्वती माता का ही दिन होता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि सरस्वती पूजन और बसंत पंचमी हमारा किस दिन है। तो इस दिन क्या क्या करना चाहिए। ये दिन विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आप अपने बच्चों से इस दिन क्या कराएं, आप सरस्वती माता की पूजा कैसे करें, क्या चीज़ इसमें करना चाहिए और क्या इस दिन नहीं करना चाहिए। तो पूरा फुल डिटेल, फुल टिप्स और यूजफुल टिप्स आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए, बसंत पंचमी से रिलेटेड सारी जानकारी, संपूर्ण बातें और स्पेशल विद्यार्थी अगर आपके बच्चे हैं और पढ़ते हैं तो उनसे सरस्वती पूजन किस तरह से करवाएं, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब डिटेल में जान लेते हैं कि आपको अपने बच्चों से क्या करवाना है। आपके बच्चे जब स्नान करें तो उनके पानी में आप थोड़ा सा हल्दी डालकर उनको स्नान करवाइए। उनको पीले वस्त्र पहनाइए। उस दिन पीले रंग का बच्चों को तिलक करिए। उनके माथे पे, उनके गले पे, माथे पे तिलक करने से बच्चों का बुद्धि विवेक जल्दी बढ़ता है। और बच्चों से सरस्वती पूजन करवाइए, स्तुति करवाइए, उनसे हाथ चढ़वाइए, धूप दीप, और बच्चों से भोग भी लगवाइए। भोग पीला होना चाहिए। या तो आप पीले फल चढ़ाइए या तो आप खीर बनाइए, उसमें थोड़ा सा केसर या हल्दी डाल दीजिए ताकि वो पीला हो जाए। तो आप मीठा भोग पीले रंग का बच्चों से ज़रूर चढ़वाइए। आप तो बच्चों से ये सारे काम जरूर करें। बच्चों को बोलिए उस दिन ना पढ़ें, उस दिन पढ़ाई नहीं की जाती है। और सरस्वती माता से मन ही मन संकल्प भी बच्चों से लिवाइए कि हम जो भी तैयारी करें, जो भी हम कार्य करना चाहें, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, आप माता रानी हमको सफलता दो और आपका दया दृष्टि हमेशा हम पर बना रहे। तो बच्चों से ये भी संकल्प जरूर लिवाइए। तो ये काम आपको अपने बच्चे से ज़रूर करना है और बच्चों को इस तरह से रेडी करके सरस्वती माता की पूजन करनी है। तो जाहिर है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस बार हम बसंत पंचमी का त्यौहार 23 जनवरी दिन शुक्रवार शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाएंगे। तो दोस्तों, जो इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है और ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी आप कार्य करो तो आपको किसी भी पंडित से पत्रा दिखाने की, मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरा दिन बहुत ही शुभ होता है। बिना किसी तिथि और मुहूर्त के आप इस दिन कुछ भी सफल कार्य कर सकते हैं। जैसे आप गृह प्रवेश, इंगेजमेंट वगैरह, फलदान वगैरह, देखैया वगैरह, कोई भी मांगलिक कार्य, मुंडन है, जनेऊ है, कुछ भी है, पूजा पाठ है, कोई मन्नत है, मंदिर है, कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन के लिए कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये माता सरस्वती का दिन है। दोस्तों, कितना भी आप पैसा रुपया कमा लो, कुछ भी कर लो, पर अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो आपका जीवन पशु के समान है। तो दोस्तों, हमारे जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में हर माता पिता यही चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ उनके पास हो, वो जीवन में कामयाब बने, पढ़ लिख के कुछ जो भी वो तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनमें सफलता मिले। तो दोस्तों, इस दिन हर माता अपने बच्चे के लिए माता सरस्वती से मनोकामना भी कर सकती है। इस बसंत पंचमी के दिन उनकी अच्छी से पूजा कर कर और उनसे संकल्प ले सकती है कि अगर हमारा बच्चा, कोई भी आपका बच्चा नीट की तैयारी, बीएड की तैयारी, किसी भी चीज़ की, फोर्स की तैयारी, कुछ भी हमारा बच्चा कर रहा है, तो अगर आप मनौती सरस्वती माता से मांग लेती हो कि माता रानी अगर मेरा बच्चा सफलता प्राप्त कर लेता है, उसका जॉब लग जाता है, तो मैं नेक्स्ट साल आपका अच्छे से मूर्ति बैठाऊंगी, पूजा करूंगी, व्रत करूंगी, सब कुछ चढ़ाऊंगी और आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो। अगर आप करती हैं तो मैं गारंटी देती हूं कि आपका ये मनोकामना जरूर पूरा होगा, आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं वो भी माता सरस्वती की पूजा कर सकती हैं, अपने सुहाग के लिए भी और अपने बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी। और जो आपके बच्चे हैं उनसे भी आप कुछ कार्य उस दिन जरूर करवाना।
तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती ज्ञान की देवी की सरस्वती वंदना आरती पूजन करें। इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बताते हैं। आप लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन आपको क्या नहीं करना है। उस दिन आपको लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है। आपको सरस्वती माता की फ़ोटो रखनी है पीला आसन बिछाकर। तो माता देखिए, पहले तो बता दूं, बसंत पंचमी में सब कुछ पीला होना चाहिए। आपको पीला वस्त्र भी पहनना है, पीला हल्दी डाल के पानी में स्नान भी करना है, माता जी को पीली हल्दी पीला सिंदूर लगाना है। जितना भी चीज़ आप चढ़ाओ सब कुछ पीला होना चाहिए। पीला फूल, पीला सिंदूर उनको लगाइए। पीला फल चढ़ाइए, जैसे कि संतरा हो गया, ठीक है, पीला फल जो भी होता है, पपीता हो गया, पीला केला हो गया, तो आप पीला फल भी चढ़ाइए। माता जी को नारियल वगैरह चढ़ाइए। और देखिए दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन एक चीज़ शुभ माना जाता है कि पेड़ पौधों में नए पत्ते और बौर आ जाते हैं, फल लगते हैं। जैसे आम के पेड़ में बौर आ जाता है, नींबू के फल में नए पत्ते और फूल उगने लगते हैं, गेंदे का फूल उस दिन देखना चाहिए। तो दोस्तों उस दिन पेड़ पौधों में बौर देखना बहुत शुभ होता है। सरसों के फूल खेतों में आप देखें, बहुत शुभ होता है। तो बसंत ऋतु जो होता है वो पेड़ पौधों में खूब हरियाली लाता है, नए पत्ते उगाता है, पेड़ों में फूल और फल लगने लगते हैं। इसीलिए बसंत ऋतु यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब उस दिन देखना शुभ होता है। तो उस दिन आप ज़रूर देखें और ये सारी चीज़ें शामिल करें। पूजा में आपको उस दिन बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी होती है। साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पढ़ाई नहीं करनी होती है, तो उस दिन बच्चों को बोलिए कि उस दिन पढ़ाई ना करें, सरस्वती पूजन करें, एंजॉय करें और सरस्वती वंदना करें, डांस वगैरह करें। स्कूल में इस दिन प्रोग्राम भी होता है बच्चों को, तो बच्चों को प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करने दें। सरस्वती वंदना, सरस्वती आरती करें। तो उस दिन देखिए, आपको मूर्ति चाहे लाइए, चाहे सरस्वती माता का फ़ोटो लाइए। अगर आप मूर्ति लाती हैं तो इस साल लाइए, साल भर रखिए, अगले साल विसर्जन कीजिए। और अगर आप फ़ोटो लाती हैं सरस्वती माता का, तो उसे हमेशा अपने घर में रखने लीजिए। उसमें एक पीले फूल की माला बनवाइए, या तो खरीद के लाइए या तो घर पे बनाइए। तो उसको पीले फूल का हार चढ़ाइए सरस्वती माता को। उनको धूप दीप दिखाइए। उनकी पूजा में उनको हल्दी का या सिंदूर का टीका लगाइए, उनको पीले फल चढ़ाइए। और देखिए, जो सुहागन महिलाएं हैं वो सिंदूर सुहाग की चीज़ें भी चढ़ा सकती हैं। सुहाग की चीज़ें में भी सब पीला होना चाहिए। पीला चूड़ी माता जी को, पीला सिंदूर होना चाहिए, पीला बिंदी, पीला साड़ी, ठीक है, उसमें पीला फल, सब कुछ पीला होना चाहिए। आप उसमें आम के पत्ते बौर वाले रख दीजिए, कलसा रख दीजिए, नारियल रख दीजिए। तो ये सरस्वती माता के पूजन में सब चीज़ें करिए। सरस्वती माता की वंदना स्तुति भी गाइए, उनसे मनोकामना कीजिए, बच्चों से पूजन करवाइए और बच्चों से भी माता जी के सामने संकल्प लेवाइए कि मैं ज्ञान की देवी, मुझे बुद्धि दो, विवेक दो, ज्ञान दो और हमें आगे बढ़ने की साहस और प्रोत्साहित दो। हम आगे जीवन में जो भी तैयारी करें, जो भी पढ़ाई करें, उन्हें में 100% सफलता मिले। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो माता सरस्वती का जिस पर भी आशीर्वाद है वो जीवन में हर मुकाम हासिल कर सकता है दोस्तों। तो बच्चों को स्कूल में तो पूजन वगैरह होता ही है, बच्चे बसंत पंचमी के दिन स्कूल में जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि स्कूल में जाते हैं तो आप घर पे पूजन ना कराएं। बच्चों को पहले घर पर सुबह स्नान करवाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, उनको सरस्वती माता की पूजा पे हार चढ़वाएं, धूप दीप दिखाएं, सरस्वती माता की उनकी स्तुति कराएं। कुछ ना आता हो बच्चों को तो गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए बोले, बहुत ही आसान होता है, किसी भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है। तो गायत्री मंत्र बोले, उनसे संकल्प लिवाएं, उसके बाद ही उन्हें स्कूल भेजें। पीला फल वगैरह चढ़वा दे बच्चों से। तो ये चीज़ें आप बच्चों से अपने ज़रूर करिए। जो भी मूर्ति लाइए ध्यान रखिए वो खंडित ना हो और उसे अच्छे से, मूर्ति जो भी सरस्वती माता का आप लाइए, ध्यान रखिए इस बात का कि मूर्ति खड़ी नहीं होना चाहिए। सरस्वती माता आसन पर बीड़ा वगैरह लेकर बैठी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अगर आप सरस्वती माता का व्रत उस दिन रहती हैं, बसंत पंचमी का, बच्चों की सफलता के लिए माताएं रहती हैं, तो उस दिन नमक नहीं खाना है, सिर्फ मीठा खाना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उस दिन लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पीले वस्त्र के अलावा किसी और का काला, नीला, ये सब वस्त्रों से बचना चाहिए। अगर आपके पास पीला नहीं है कपड़ा वगैरह पहनने के लिए तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्का पिंक, जैसे कि मैंने देखिए पीली साड़ी पहनी है,
तो ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, थोड़ा सा हल्का भी है, थोड़ा डार्क भी है। तो इससे थोड़ा गाढ़ा भी आता है, हल्का भी आता है, ऑरेंज भी आता है, कुछ भी। तो आप खुद भी पहने, बच्चों को भी पहनने को बोले, और जो माता जी को चढ़ाए वो भी पीला होना चाहिए। सब कुछ पीला पीला होता है सरस्वती माता की पूजन में। तो बसंत पंचमी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको खंडित मूर्ति नहीं लानी है, मूर्ति खड़ी वाली नहीं लानी है, बैठी वाली लानी है। अगर आप सरस्वती माता का फ़ोटो लाते हैं तो कोई बात नहीं, उस पर हार चढ़वाइए, सब कुछ पीला होना चाहिए, ठीक है। सरस्वती माता की वंदना भी करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अक्षत भी चढ़ा सकते हैं, पर पीला अक्षत चढ़ा सकते हैं। आप चावल जो भी है उसको हल्दी से रंग कर माता जी को चढ़ाइए, और स्नान के पानी में भी हल्दी डाल के बच्चों को बोलिए उस दिन स्नान करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों उस दिन जो है सब कुछ पीला होना चाहिए। अगर कोई फूल नहीं पीला मिलता है तो गेंदे का फूल सबसे परफेक्ट होता है। अगर गेंदे का फूल नहीं मिल रहा है तो आप पिंक कलर का या लाल कलर का भी फूल चढ़वा सकते हैं। जैसे नहीं मिलने पर कोई बात नहीं होती है, पर अगर मिले तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिए। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ण की देवी कमल में विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, हे शारदे माँ। दोस्तों सरस्वती माता का जो ज्ञान होता है, ज्ञान की जो देवी है, उन्हीं से हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। मनुष्य जीवन का जो सार है वो ज्ञान से ही है। तो वो सरस्वती बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की वंदना ज़रूर करनी चाहिए। मुझे तो सरस्वती वंदना, मैं तो स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा सरस्वती वंदना करती थी। मैं हर बसंत पंचमी को सरस्वती वंदना में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे बहुत सारे सरस्वती वंदना आते भी हैं। तो इस तरह से सरस्वती वंदना बच्चों को बोलिए ज़रूर उस दिन गाएं। स्कूल में अगर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर पर भी सरस्वती माता के सामने सरस्वती माता का स्तोत्र सब कुछ करें। बेस्ट माना जाता है। पूरे साल में बसंत ऋतु जो होता है बहुत सबसे सदाबहार वाला दिन होता है। ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है, सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है। और बसंत ऋतु में आप देखेंगे हर तरफ हरियाली होता है। इस समय खेतों में लहलहाते सरसों के फूल, आम के बौर आने लगते हैं, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। हम लोग बसंत पंचमी में बसंत गीत भी गाते थे। अवली बहार बहार मोरे गौमा, और खेतवा में मगन काम करेला किसनवा, गीत गाए पंछी और लहराए गेहूँ, आवली बसंती बहार मोरे गौमा, आवली बसंती। सो दोस्तों इस समय जो बसंत पंचमी होता है ना, इसके बाद आप देखोगे खेतों में गेहूँ लहलहाते हैं, सरसों के फूल, मटर के फूल, आम के बौर, आम के पेड़, मतलब सब कुछ एकदम नए नए पत्ते, हर तरफ हरियाली, एकदम ठंडा ठंडा मौसम, ना गर्मी ना ठंडी, बहुत ही अच्छा माना जाता है बसंत ऋतु। इस दिन पेड़ पौधे आप लोग ज़रूर देखें, घर में कुछ अच्छा स्पेशल बनाएं, माता जी को भोग वगैरह भी लगाएं, ठीक है। लेकिन माता जी को नमक का भोग ना लगाएं, कुछ मीठा भोग लगाएं अगर आप घर में बना रही हैं। तो सारी चीज़ें आप करें, माता को प्रसन्न करें। ज्ञान है तो दुनिया है, बुद्धि है, विवेक है तो आप दुनिया में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर है आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोग कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ आप लोग ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोनी तिवारी का आप सबको नमस्कार।